कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। एमसीएफ हमेशा से ही फरीदाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है। कल रात की भी आपने खबर देखी थी जिसमें एक महिला को रात 11:30 बजे तक एमसीएफ के एक्शन ने रोका। क्या मामला था, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है, पूछती हूँ कि क्या था। यही नहीं और भी हमारे कर्मचारी उन सबके साथ हो रही है। आखिर ये विषय क्या है और क्यों ऐसी घटनाएं हो रही है, तो उसमें हम एक्शन साहब आ गए थे, उनसे बातें कर रहे थे। तो एक्शन साहब का जो रवैया है वो काफी क्रूर सा दिखाई दे रहा है और लगातार उनसे हमारे उच्च अधिकारी भी बात कर रहे हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं, जिसको वो समझने के लिए नाकाम से महसूस हो रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है शायद। और इस तरह की चली उसके बाद भी इतना रूडली बिहेव है उनका अभी भी इतनी देर से। जी वो किसी दरअसल क्या है कि वो किसी भी बात को सुनने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और जब तक वो अपनी गलती को नहीं मानेंगे कि उन्होंने कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की है, हाथापाई जो की है, और हमारे जो जेई साहब है शिव कुमार जी, उनसे उन्होंने अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, उन सभी को अगर जब तक वो अपनी गलती नहीं मानते हैं तब तक हम अपने अधिकारियों से जो भी आगे का फैसला होगा, यूनियन का फैसला होगा, उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। लगभग अब तक उन्होंने 4 दिन में 4-5 कर्मचारियों के साथ हाथापाई और अभद्र भाषा का, और एक महिला ड्राफ्टमैन को भी उन्होंने बदतमीजी से बात की है, जहाँ तक पता चला है। किस वजह से व्यवहार कर रहे हैं वो? वजह दरअसल उनका समझ ही नहीं आ रहा है कि किस वजह से वो इस तरीके की बात करें। या तो वह अपने आप को ज्यादा ही सही मानते हैं, या उनकी नजर में जो भी कर्मचारी हैं, जो भी और अधिकारी हैं, उन सबको वो झूठा समझते हैं। अच्छा, इतनी देर से मीटिंग चोरी का इल्जाम भी लगाया मैडम के ऊपर भी है। वो रात को उन्होंने खुद ही माफी मांगी, उनकी खुद की क्लरिकल मिस्टेक थी और उस तरीके से घर लेके गई है, साइन बदल दिए वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं। नाजिम के हमारा शिव कुमार के लिए वो किसी के भी लिए भी कुछ भी बातें बोल रहे हैं, जिनका सामने बहसबाजी हुई, रिजाइन देने की बात हुई, रिजाइन देने में भी पीछे हट गया एक्शन साहब और आप तैयार हो गए जी। तो क्या बात हुई है कि पीछे क्यों हट रहे हैं वो? पीछे पता नहीं, इसकी तो बता पाएंगे। मेरे से उन्होंने बार आके यहाँ मेरे साले राष्ट्रपति हैं, ये 3 मुख्यमंत्रियों से बात होती है, मेरे गुंडागर्दी है, बदमाशी है, अधिकारी वाली भाषा ही नहीं है उनकी। अच्छा, हाँ जी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मेरे हाँ वो हैं साले साहब। आप आरोप नहीं लगा रहे? आरोप नहीं लगा रहा, मैं सामने कह रहा हूँ, मीडिया के सामने आरोप लगाऊंगा आपको, तो मैं लिखित में भी दे रहा हूँ। जी मैम, चीफ इंजीनियर अभी हाँ वो मीटिंग चल रही है, क्या डिसीजन होता है। 5 मिनट का समय मांगा है, तो उसके बाद क्या? उसके बाद मैम वही बता पाएंगे। वो तो लगातार माफी मांग रहे थे अंदर। कोई माफी नहीं मांग रहे मैम, माफी मांगते तो ये घटना क्यों बढ़ेंगे लगातार। वो कितने दिनों से सिलसिला जारी है लगातार? अगर वो इस बात को यही खत्म करते हैं और अपनी गलती को मानते हैं, तो हमारी समस्त जूनियर इंजीनियर यूनियन जो है वो इस बात से सहमत होती है, तो हम इस बात को यही खत्म करेंगे। 4 दिन और फिर जूत मार लेंगे। फिर अगर वो इस बात को एग्री नहीं होते और 4 दिन बाद ऐसे ही घटना करते हैं, तो हम अनिश्चितकालीन कोई हड़ताल या किसी भी विषय पर आगे जो भी आगामी आदेश होंगे उनके करेंगे। तो क्या करोगे? अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हमारी यूनियन का जो भी आगामी आदेश होगा, अगर हमें हड़ताल करनी भी पड़ी या निगम का ताला भी लगाना पड़ा, तो उस पर भी हम आगे आएंगे। शहर वैसे ही इतना बदहाल है, निगम में ताला लग जाएगा तो और बुरा हाल हो जाएगा। देखिए, सम्मान पहले है जी। लगातार नगर निगम पहले से ही चर्चाओं का विषय बनाया है। अब यहाँ पर एक्सेन द्वारा जेई पर मारपीट और एक महिला कर्मचारी को रात 11:30 बजे तक रोकना और उसके बाद अपनी ही गलती को स्वीकार करना, ये कहीं ना कहीं इनके कार्य प्रणाली पर सवाल लगाता है। फिलहाल अभी 5 मिनट का समय मांगा गया है कि जो अभी मीटिंग चली है उसमें क्या अपडेट आती है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, तो देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।